इंडियन नेशनल लोकदल की अब से ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल से हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड पर तैयारी कर रहा है और जितनी तैयारी में है उतना ही इंतज़ार में है। और अब तो ये इंतज़ार की घड़ी आपके लिए भी ख़त्म हुई, प्रदेश की जनता के लिए भी ख़त्म हुई और हमारे कार्यकर्ता के लिए भी ख़त्म हुई। पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल 90 की 90 सीटों पर पूरी तरह से तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस का एक ऐसा राज था जिस राज के अंदर बेहद बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होया। भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतनी भ्रष्ट नहीं रही जितनी कांग्रेस थी। हरियाणा के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट नहीं था जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। ये आज सारी दुनिया को पता है और लोगों ने मन बना लिया था भाई चाहे कुछ हो जाए भाई अब की बार इनको हराना है और इनको हराने के चक्कर में ही बीजेपी सत्ता में आई। आज उसी तरह से लोगों का बीजेपी से भी मोह भंग हो चुका है क्योंकि बीजेपी से बड़ी कोई तानाशाह नहीं है और लोगों ने फिर एक बार ये फैसला करा है कि भैया हम इस कुछ भी हो जाए इस बीजेपी को हराएंगे। आज इन दोनों पार्टियों से पूरे देश की प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाने का काम करेगी। रानिया में किस तरह विकास देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से बिजली मंत्री हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ अच्छे काम किए हैं, वो भी लगातार यहाँ गाँव में घूम रहे हैं। यदि अच्छे काम किए होते तो घर घर परिवार के एक एक मेंबर को दौरा ना करना पड़ता। यदि अच्छे काम किए होते तो निरंतर हमने भी जी आपके माध्यम से ही देखी हैं क्लिपें जहाँ लोगों ने उनके प्रोग्राम के बीच में उठ उठ के उनको सुनाने का काम करा है। जब आप काम अच्छे करते हो तो लोग आपकी सुनते हैं और जब आप काम गलत करते हो तो लोग आपको सुनाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए लोगों ने उनकी सुनी ज़्यादा है या उनको सुनाई ज़्यादा है। तो आप तैयार हैं रानिया से लड़ने के लिए? देखिए जी मेरी हमेशा से पूर्ण रूप से हमेशा से हम तैयार रहे हैं क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं पार्टी। लेकिन ये जो फैसले हैं भाई कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये कभी भी हमारे से नहीं लिए जाते, ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लेता है। कार्यकर्ता जो फैसला करेगा उसी को हम सर्वमान्य रख करके उसी पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा माड़ा क्या हो सकता है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने निरंतर भाई सरकार को लिख करके दिया कि भाई मेरे ऊपर खतरा है और उनको मरवाने वाले जो लोग थे, जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें ये बात निकल के आई कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मरवाने का काम किया। कोई कार्रवाई आपको देखने को मिली? निरंतर हम कितनी बार ऐसा सुनते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में कोई हलवाई उसकी दुकान के बाहर कोई गोली चला गया, किसी के घर के बाहर कोई गोली चला गया। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है? ये बिल्कुल बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आप सिरसा में बैठे हैं जी, आप सभी को पता है कि भाई ये जो चिट्टा है ये कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मुद्दों की कमी नहीं है, कमी है उन मुद्दों को सुलझाने वाले की। और हरियाणा प्रदेश में एक ही आदमी है जो इनको सुलझा सकता है, एक ही आदमी है जो इतना मजबूत है और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है।